गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, आमिर लियाकत हुसैन ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें हिंदू देवी का अपमान किया गया। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी और ये मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन अगर यही अपमान इस्लाम का हुआ होता तो पाकिस्तान के ईश निंदा कानून के तहत मौत की सज़ा हो गई होती। आइए देखते हैं रमनीक सिंह मान फ़कर यूसुफ जई को कैसे आईना दिखाते हैं। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ब्लास्फेमी के हवाले से पाकिस्तान में इसके बहुत सारे केसेस आए और आपने यकीनन उसको मॉनिटर भी किया होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा उस हवाले से। लेकिन अभी रिसेंटली एक केस हुआ, हमारे एक एमएनए है आमिर लियाकत साहब, और आलिम ऑनलाइन के नाम से वो प्रोग्राम जियो टीवी पे क्या करते थे, बहुत लंबा अरसा चलता रहा। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने जो एक दीवी की तस्वीर लगा के और उसके ऊपर मतलब कुछ ऐसे अल्फाज लिखे जो मेरे ख्याल में किसी भी रिलीजन को, वो कोई भी रिलीजन हो, वो हिंदू ना कोई भी रिलीजन हो, मेरे ख्याल में कोई उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उससे खुश नहीं होगा। पहले तो आपका रिस्पॉन्ड चाहूंगा इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। और मैं आपके मुल्क की अगर बात करूं, आपके मुल्क के हवाले से, तो 295 सी में कन्विक्शन से बहुत पहले मर्डर हो जाता है अक्यूज्ड का। और बाज दफा तो ऐसा हुआ है कि आपके मुल्क में कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई है साहब। बाज दफा ऐसा हुआ है कि कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी है। और जो ऐसे कातिल हैं, जो ऐसे मर्डरर्स हैं, उनको जो सबसे जो डिस्टर्बिंग बात है कि सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे लोगों को आपके कौम के लोग सिर पे बिठा लेते हैं साहब कि तुमने बहुत शानदार काम किया। एक आदमी जिसका अभी ट्रायल चल रहा था, वो हो सकता है कि बरी भी होता कोर्ट से, पर उसको आपने कत्ल कर दिया। उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि ब्लास्फेमी में आपके जो प्रोविजंस हैं वो बड़े खतरनाक प्रोविजंस हैं, और लाइफ सेंटेंस और डेथ पेनल्टी और जाने क्या क्या उसके अंदर प्रोविजंस हैं। अब दूसरी बात, आपने जो आपके मुल्क के एक सियासतदान हैं, उनके आपने संदर्भ में बात करी कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी एक देवी को लेके उन्होंने इस प्रकार की एक हरकत करी है। तो वो कहीं ना साहब आपके जो मुआशरे की एक मानसिकता है, एक सोच है ना, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। मतलब हैरत तो होती है कि इतने अहमक और इतने बेवकूफ आपके यहाँ के एमएनए हैं या आपके सियासतदान हैं कि वो इस तरह की टुच्ची और घटिया हरकत कर सकते हैं सिर्फ एक राजनीतिक मंसूबे के लिए, यानी कि सियासी मंसूबे के लिए। वो मेरा ख्याल है कि वो नवाज शरीफ की जो बेटी है मरीम नवाज, उनको टारगेट कर रहे थे, और उनको टारगेट करते करते उन्होंने ये घटिया हरकत कर दी। बाद में ट्वीट डिलीट भी हुआ और माफी भी मांगी गई, बट लाइफ एज यूजुअल है। पर यही काम यदि मोहम्मद साहब का किसी ने वो कार्टून बनाया होता तो यहां से फतवे निकल रहे होते, यहां से फतवे निकल रहे होते और कहते कि इस गुनाह की सजा क्या, धड़ से सिर जुदा और तन तो से जुदा। हाँ, तन से जुदा। तो ये आपके यहाँ पे लेवल ऑफ टॉलरेंस तो ये है साहब। तो ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मेरा ख्याल है कि आई पर्सनली फील फकर भाई, बिकॉज मैं तो पाकिस्तान में रहता नहीं हूं, रहते तो आप हैं। तो ये जो एक घटिया सोच, एक नीच सोच का मुजाहरा अमूमन आपके मुल्क में होता है, आप उससे ज्यादा वाकिफ हैं बनिस्बत मेरे। और मैं समझता हूं कि बेहतर किसी भी मुआशरे के लिए होगा कि जो आधी आबादी है, जिनको हम अपनी इज्जत मानते हैं, निकाह से पहले हमारी माएं, हमारी बहनें, वो जब, और वही माँ, वही बहन या वही औरत जब बीवी का रूप इख्तियार करके किसी और के घर में जाती है, तो उसकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा होनी चाहिए कि वो अपना घर छोड़ के आपका घर बसाने आई है। और लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो वो भी तो हिंदुइज्म के ऊपर ज्यादा फोकस वो लोग हो रहे हैं, और उसके ऊपर जो आजकल चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरह फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई, ये चीजें कम हुई हैं, जो टॉलरेंस लेवल था वो कम हुआ है, बाकी चीजों की तरफ जाना शुरू हुआ। क्यों, वजह क्या है? चले हम तो छोड़ दें, हम तो आपसे 75 साल या 74 साल पहले मतलब हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप तो एक, जिसे कहते हैं कि आप ये भी क्लेम करते हैं कि शायद 10,000 साल या इससे भी ज्यादा का एक पुराना सिस्टम है, क्यों दोबारा से ये चीजें हो रही हैं? मतलब हम भी ये कहते हैं कि यार रिलीजन को और मुल्क के बाकी मामलात को अलग रखा जाए, और मतलब हिंदुस्तान भी ये कहता रहा, लेकिन अब नजर आ रहा है कि वो अलग नहीं कर रहा बल्कि उसको मिक्स कर रहा है। देखिए,
फगर जी भाई, जो आपने फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट की बात करी है, जहां पे हिंदुस्तान को उस अमेरिकी एजेंसी ने डाउनग्रेड करके फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री कहा है, जी उसी की बात हो रही है, कोई और बात हो रही है? जी बिल्कुल सर, वही वही। हाँ। तो यार ये प्राइवेट इदारे हैं। कुछ समय पहले मैं एक दिन फखर के साथ, सॉरी, मैं कमर के साथ बैठा था, कमर कहने लगा मुझे कि साहब वो यूरोपियन डिस इंफॉर्मेशन लैब, मैं कहा, यार ये प्राइवेट लैबें कुछ भी बनाती हैं और ये प्राइवेट इदारे कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी छापते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको न्योता देता हूं, आप होटल में नहीं, मैं ठहराऊंगा आपको, आप सहित परिवार आइए, आप मेरे घर में ठहरिए, मैं आपको अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर देता हूं। आप हिंदुस्तान के अंदर कितनी मस्जिदें, कितने मसाजिद बने हैं 1947 से पहले की गिनती जी बिल्कुल। और आज 2021 की गिनती को कंपेयर कीजिएगा। आप कंपेयर कीजिएगा, जी आपको मालूम चलेगा कि ये क्या बात हो रही है। बात अगर आप करना चाहें तो 1830 ऐसे मंदिर और गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान की रियासती जो सी आपकी इदारे हैं, जो आपके जो आपके इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये शैम्बल्स में है, ये खंडरों में तब्दील हो गए हैं। एक दिन मैं आपको, आई हेट टू से दिस, बट रिपब्लिक के एक डिबेट के ऊपर आरजू ने कहा कि जब हमारे मुल्क में इतने सिख बचे ही नहीं हुए तो इतने गुरुद्वारों का हमने करना क्या है। लेवल ऑफ शेम, लेवल ऑफ शेम। और आपने मुझे एक बात, आपने इस डिबेट में, हमारी इस डिस्कशन के शुरू में कही कि आप जो सूफी रिवायतें हैं उनके अंदर आप विश्वास करते हैं, यकीन अकीदा रखते हैं कि एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली। कश्मीर को रेडिकलाइज करने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने इस्लाम को सूफियाना नजर से देख के कबूल किया, उनको आज अगर आप वहाबिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो करने वाले कौन लोग हैं? इंडिया को आप कहते हैं कि फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री हो गया है, तो एक प्राइवेट इदारा किसी भी मुल्क का अगर कुछ कहता है तो मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता। जिस दिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर ये बात वोटिंग के बाद और पोलिंग के बाद साबित हो जाएगी, जब इस दुनिया के जितने मुमालिक हैं वो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान अब फ्री नहीं रहा, पार्शियली फ्री है, तो शायद मेरे को कहीं शर्म की बात हो। पर मेरे को फख्र है मेरे भाई इस बात का कि मेरे मुल्क से ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम किसी मुल्क में नहीं है। आपके मुल्क में तो बिल्कुल नहीं है। हम ब्लास्फेमी लॉ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता तो ना मेरे मुल्क में हिंदुओं के अलावा कोई और धर्म जिंदा रहता और ना कोई प्रॉस्पर करता, और जितने मसाजिदों की बात हो रही है इतने मसाजिद भी ना होते। और मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुइज्म यानी जो सनातन धर्म की जो वो पेड़ है, जी जी उस पेड़ में से कई अलग अलग शाखाएं, शाखा समझते हैं, ब्रांचेस, टहनियां निकली हैं। यस जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, और मुख्तलिफ ऐसे अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं। हम लोग सब बहुत टॉलरेंट हैं, बहुत टॉलरेंट है। दूसरे मजहबों की तरफ, दूसरे बिलीफ सिस्टम्स की तरफ हम लोग बहुत टॉलरेंट हैं। और इनटॉलरेंस, माफ करना, इस्लाम में कितनी ज्यादा है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ये असल में ये बहुत सारे मसाइल हैं। उसका सिर्फ मैं अगर मैं कहता हूं ना कि इस्लाम, तो सिर्फ इस्लाम नहीं, उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है और हमारा बहुत गंदा रोल है उसके अंदर।